खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, हवालाजात और अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने खुदा के फ़ज़ल से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है। और बताता चलूँ कि हम उन 7 कलीसियों का तज़किरा कर रहे हैं जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। उलमा के मुताबिक इस जगह पर कई कलीसियाँ थीं, ताहम 7 कलीसियों को नुमाइंदगी दी गई। मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर हम पढ़ते हैं सोने के 7 चिरागदान, और जिनके बीच में एक आदम ज़ात सा फिर रहा है। वो सोने के 7 चिरागदानों से मुराद 7 कलीसियाँ हैं और आदम ज़ात से मुराद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उन 7 कलीसियों का जायज़ा लिया, उनकी सूरत हाल देखी और फिर इनको 7 खतूत यूहन्ना की मार्फत 7 पासबानों को खतूत भेजे। सो कलीसियाँ अपने बारे में जो ख्याल रखती थीं, यीशु मसीह ने उनकी सारी सूरत हाल उन पर वाज़े की। कुछ को उसने शाबाश कहा और कुछ को तंबीह की। कुछ कलीसियों को कुछ अपनाने के लिए कहा और कुछ को छोड़ देने के लिए उसने कहा। यूँ 7 कलीसियों की सूरत हाल उन पर अयां करके उसने बताया। खुदा उनके फ़ज़ल से अब तक हम मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाब तक पहुँचे हैं और हम 5 कलीसियों के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। अब हम 6ठी कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, यानी फिलदेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से। मैं फिर आज आपके लिए मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा से पढ़ूँगा। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दिस में एक स्तून बनाऊँगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है, आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मुझे अता फरमा कि मैं तेरे कलाम को बड़ी दयानतदारी के साथ, वफ़ादारी के साथ बयान करूं और जैसा मुझ पर फ़र्ज़ है उसी तरह से बयान करूं। और दुआ करता हूं कि इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो। इनमें अगर कोई कमज़ोर है, लागर है, तो यीशु के कदूस नाम से शिफा पाए, तवानाई पाए और खुदावंद खुदा वो तेरे नाम को जलाल दे। मसीह खुदाम के वसीले से आमीन। नाज़रीन, हमने अपने साबिक़ा पैगाम में ये सीखा था कि आसमान पर बर्रा ही जो है वो मक़दिस है, खुदा का मक़दिस। यानी मक़दिस से मुराद ली जाती है कि ऐसी जगह जहाँ पे खुदा का जो है घर कहलाता है, इबादत गाह कहलाती है। जैसे सुलेमान ने खुदा के लिए घर बनाया और वो हैकल सुलेमानी के नाम से जानी जाती है। मसीह यीशु फरमाते हैं कि मैं अपने बाप के घर में मक़दिस बनाऊंगा। लिखा है, जो गालिब है मैं उसे अपने खुदा के मक़दिस में एक स्तून बनाऊंगा। खुदा का जो मक़दिस है वो क्या कोई सोने चांदी पीतल पत्थर की बिल्डिंग है? मैं समझता हूँ कि इससे मुराद वो मुक़द्दसों, रास्तबाज़ों और खुदा के लोगों की एक ऐसी लासानी इमारत है
जो इंसानी हाथों से बनी नहीं है, मुकद्दसों का इज्तिमा है, मुकद्दसों की वो महफिल है, मुकद्दस महफिल है, रास्तबाजों का वो टोला है, रास्तबाजों का ग्रोह है जो खुदा का मक़दस है। यानी जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं तो आसमां पर हमें बर्रा ही खुदा का मक़दस नज़र आता है। यानी एक रोज़ हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदाम यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, उसकी सताइश करेंगे और वही आसमानी खुदा का घर और खुदा का मक़दस होगा। हमने पढ़ा कि खुदा के मक़दस में कौन स्तून बनेगा जो गालिब आएगा और किस पे गालिब आना है। मैंने दो शख्सियात का ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखा, जिनमें किताब पैदाइश के अंदर एक बहुत ही नुमाया और ख़ूबसूरत किरदार जो है वो यूसुफ का किरदार है और वो जिस्म की आजमाइश पर गालिब आया, जिस्मानी लज्जत की आजमाइश पर गालिब आया और हम जानते हैं कि उसने जो कुछ उसके सामने था ठुकरा दिया, रद्द कर दिया और गालिब आया और खुदा ने उसे अपने मक़दस में यानी पाक किताब में, मुक़द्दसों की महफिल में, रास्तबाजों के टोले में एक स्तून बनाया हुआ है और स्तून से मुराद इज़्ज़त, वक़ार, म्यार है। हम जानते हैं जब किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले वो स्तून नज़र आता है और वो बिल्डिंग को थामे होता है और वो खूबसूरत होता है। तो इसी तरह जब हम किताब मुक़द्दस में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो मुक़द्दसों के वो कद हमें नज़र आते हैं जो उन्होंने रूहानी दुनिया में हासिल किए। तो कोई शक नहीं कि हमें आखिरत में जब हमारे अजर में मिलेंगे, जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, खुदा बाप के घर में जाएंगे, तो वहाँ पे हम सतूनों की मानद होंगे और हमारे रूहानी कद वहाँ पे बुलंद होंगे और खुदा के मक़दस में, खुदा के घर में, खुदा की ज़ूरी में हमारा नाम और मकाम होगा। लेकिन उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, उसकी जो मिसालें हैं, वो खुदा ने इस दुनिया में हमारे लिए रखी हुई है। जैसे मैंने ये बताया कि यूसुफ जो एक नुमाया किरदार है, अगर हम मुक़द्दसों की बायोग्राफ़ी पढ़ें, उनकी तारीख़ पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, तो यूसुफ हमें एक कादावर रूहानी शख्स नज़र आता है, गोया वो खुदा के घर में एक स्तून की तरह है। यानी सचमुच हम एक रोज़ खुदा घर में स्तून की मानद होंगे, लेकिन माजी में भी खुदा ने ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी मिसालें सेट की हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि गालिब आने की सूरत में जब हम मुतलका गुनाह पर, सूरत हाल पर, नापाकी पर, नाराज़गी पर, लालच पर, तवे पर, बदी पर, गंदगी पर गालिब आते हैं, तो खुदा हमें किस तरह एक मजबूत स्तून बना देता है। तो हमने देखा कि बराह रास्त तो मूसा पर कोई ऐसी आजमाइश नहीं थी, लेकिन किताब पैदाइश के 30 बाब तक हम पढ़ते हैं और फिर इसका जो खुलासा में मिलता है वो इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब की 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत मुकद्दसा तक में नज़र आता है कि मूसा के सामने बहुत सारी अशिया थी। एक ताबनाक रोशन मुस्तकबिल, शाही ताज और तख्त, इज़्ज़त, वक़ार और म्यार, शाही रहना सहना, खाना पीना और धन दौलत, ख़जाने, नायाब चीज़ें, अनमोल मोती और न जाने कितनी चीज़ें उससे दस्तयाब थीं। ताहम किताब मुक़द्दस बताती कि उसने जो फ़ैसला किया वो जिस्मानी आजमाइश पर गालिब आया, चाहतों और लज्जतों पर गालिब आया। उसने ऐसे रिश्तेदारियाँ, ऐसे ताल्लुकात ठुकरा दिए जो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और यूँ आज हम जानते हैं मुक़द्दसों और रास्तबाजों के ग्रोह में गोया खुदा के मक़दस में स्तून की तरह खड़ा है। उसकी एग्जाम्पल दी जाती है, मिसाल दी जाती है। खुदा का घर मुक़द्दसों की मीरास है, खुदा का मक़दस मुक़द्दसों रास्तबाजों का वो टोला है, वो जत्था है जिसमें आज खुदा का बंदा मूसा खुदा का स्तून है। और मैंने अपने साबिक़ा पैगाम में बताया कि स्तून हमें नज़र भी आते हैं खुदा के कलाम के अंदर। हम जानते हैं कि जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो जब यीशु मसीह नासरी पहाड़ पर गए, उनकी सूरत बदल गई, तो आसमान से दो लोग जो है वो उतरे, एलिया और मूसा। तो हमें नज़र आता है कि मूसा जो है किताब मुक़द्दस के मुताबिक उसकी जो है बाकायदा तौर पर जहाँ फ़ानी से उसने कूच किया, वो उसकी हमें लाश का नहीं पता चला उसे कहाँ दफन किया गया। ताहम उसकी मौत का तज़किरा जो है वो बिलतफ़सील
इस्तिस्ना की किताब के आखिरी बाब में किया गया है। सो वहाँ पे मूसा नज़र आता है कि वो ज़िंदा है, तो गोया वो मुकद्दसों के दरमियान खुदा के मक़दस में, खुदा के घर में वो एक सतून की तरह खड़ा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा के बहुत सारे बंदे जो खुदा के घर में, खुदा के मक़दस में एक सतून की तरह खड़े हैं। हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, हाबिल के बारे पढ़ते हैं तो वो खुदा घर में एक सतून की तरह खड़ा है। हम हनू के बारे पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा 365 वर्ष तक वो खुदा के साथ चलता रहा। वो दुनिया, वो ज़माना गंदगी, बदी, नापाकी, नाराज़गी, हरामकारी, जनाकारी, चोरी और मार कटाई का ज़माना था, तबाही बर्बादी का ज़माना था, लालच तमे का ज़माना था। हर शख्स अफरा तफरी का शिकार था और ख़ुद को बनाने के चक्कर में फिर रहा था। ताहम खुदा के बंदा हनूक ने रास्तबाजी की ज़िंदगी को मुंतखब किया और आज जब भी उसका जिक्र किया जाता है तो खुदा के मक़दस में वो एक स्टोन की तरह खड़ा है। उसी की असल नस्ल से आने वाला नू हमें नज़र आता है, खुदा का बंदा नू नबी, जो अपने ज़माने में जब सारी दुनिया घर बनाने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, दुनवी मालो मता इकट्ठे करने के चक्कर में पड़े हुए थे और सब कुछ बुला दिया था, आसमान को बुला दिया, खुदा को बुला दिया। बस लोगों के ज़हन में एक ही बात थी कि वो ज़िंदगी की तमाम लस्तों से लुत्फ़ अंदोज़ हों और इनसे लुत्फ़ उठाएं और अपनी जवानी और ज़िंदगी का एक एक कतरा निचोड़ कर ज़िंदगी की तमाम बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो उसी ज़माने में नूह ने अपना सारा सरमाया, सारी ताकत, सारा ज़ोर उसने कश्ती पर लगा दिया और अंधे के खुदा को गोया देकर साबित कदम रहा। और वो चीज़ें जो अब तक नज़र ना आती थी, इब्रानियों का मुसन्नफ़ कहता है कि नूह कश्ती बनाने को तैयार हुआ, अगरचे उसने ना बारिश देखी, ना तूफ़ान देखा, ना आंधियाँ देखी, और वो सब कुछ बनाने को तैयार हो गया। एक तरफ दुनियावी लस्तें थी, चाहते थी, घर बार था और दुनियावी चीज़ें थी, वो उसको भी लुभाती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन वो गालिब आया। वो दुनिया की चाहतों में नहीं पड़ा, वो दुनिया के चक्रों में नहीं पड़ा, बल्कि गालिब आया। और आज हम देखते हैं हज़ारों साल के बाद कि खुदा के मक़दस में वो सतून की तरह खड़ा है, वो चट्टान की तरह खड़ा है। खुदा के मक़दस में एक सतून माना जाता है। और मैंने बार बार ये बात बताई कि खुदा के मक़दस से मुराद किसी बिल्डिंग का गालबन तस्करा नहीं है, किसी चर्च की बात नहीं हो रही, हैकल सुलेमानी की बात नहीं हो रही, बल्कि मुकद्दसों रास्तबाजों का ऐसा ग्रोह, आसमानी ऐसी लाफानी इमारत जिसमें गालिब आने वाले रास्तबाज को एक सतून की तरह जो है वो खुदावंद लेता है। और यीशु मसीह कहता है जो गालिब आता है मेरा बाप उसे सतून बनाएगा। तो मैं देखता हूँ खुदा के पाक कलाम में जो मुझे लोग नज़र आते हैं वो यीशु मसीह के 11 शागिर्द हैं, क्योंकि 12वें के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछली जो 11वीं आयत मुकस्सम में हमने तफसील के साथ देखा कि यहूदा खुद ही उस ओहदे से महरूम हो गया, ताज से महरूम हो गया और खुदा के घर में, खुदा के मक़दस में सतून ना बनने के काबिल खुद ही वो बन गया, यानी वो खुद ही उस मकाम से हट गया, निकल गया। 11 बाकी बचे। इंसानी नुक्ता निगाह से हम देखते हैं कि 11 के 11 जवान थे, खूबसूरत थे, दुनियावी चाहतें और लज्जतें उनके सामने थीं, हर एक के सामने अपना दुनियावी जो मुस्तकबिल है वो सामने था। ताहम उनमें से सब ने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर दुनियावी चाहतों और लज्जतों पर गलबा हासिल किया। यानी सिर्फ हम एक ही मिसाल ले लें, यूहन्ना की, जिसने ये मुकाशफा की किताब लिखी, तो मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया। उलमा की बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि गालबन यूहन्ना जब यीशु मसीह के पास आया तो उसकी उम्र कोई 20-21 साल के करीब होगी, यानी भरपूर जवानी थी। तो ज़ाहिर है जवानी के आलम में सारी चाहतें, लज्जतें उसके सामने थी। वो ख्वाहिश करता था कि मेरा भी घर हो, मेरी शादी हो, मेरे बाकायदा जॉब हो, मेरी बाकायदा नौकरी हो, कारोबार हो। वो भी ख्वाहिश करता था कि दूसरे लोगों की तरह मैं भी कारोबार करूं। ज़ाहिर उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चाहतें होंगी, लेकिन कलाम पाक में लिखा है कि वो शागिर्द से मसीह मोहब्बत करता था। यूँ
उसने अपनी सारी जवानी और सारी ज़िंदगी और सारी खूबसूरती यीशु मसीह के चरणों पर जो है वो उंडेल दी। और हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का ऐसा शागिर्द था जो यीशु से लिपटा रहा। और जब यीशु मसीह सौल फरमाकर आसमां पर चले गए और रूह कुदस नाज़िल हुआ तो पतरस के साथ वो खिदमत करते नज़र आता है। फिर वो अज़र तारीख़ वो इफसस में आ गया और इस जगह पर पासबानी खिदमत सर अंजाम दी। इसके बाद उसे बहुत सारी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उसे उबलते कड़ाहे में डाला गया, जहर पिलाया गया और बाद में जजीरा पतमस में जिला वतन करके भेजा गया। तो ज़िंदगी में महरूमियाँ आईं, आजमाइशें आईं, तकलीफ़ें आईं, दर्द आए, आंसू आए। हर दो आजमाइश पर वो गालिब आया। जवानी की चाहतों पे, लज्जतों पे, ख्वाहिशों पे, इवन के जायज़ ख्वाहिश जो शादी करना है इस पर भी गालिब आया और वो मसीह का सच्चा और पक्का खादिम बना। और हम देखते हैं कि वो वाकई खुदा घर में स्तून बनाया गया। इसी तरह इसके जो दीगर हम खिदमत दोस्त थे वो भी अपनी अपनी खिदमत में, जवानी में, ज़िंदगी में हर तरह से गालिब आए और बाज़ाब्ता तौर पर खुदा के घर में वो स्तून बनाए गए। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकस्सा पढ़ते तो लिखा है, और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। तो ये आसमानी शहर की बात हो रही है। तो वहाँ पे बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं, यानी मितिया को भी इसमें शामिल करें। यहूदा तो खैर अपना ओहदा छोड़ गया था। तो 12 के 12 शागिर्दों के नाम जो है आसमानी इमारत पर लिखे हुए हैं। यानी ये 12 स्तून हमें नज़र आते हैं जो खुदा के घर में जो हैं वो खुदा ने इनको कायम किया, मजबूत किया, पायदार किया। तो याद रखिए ये 12 रसूल उस वक़्त की ज़माने की रग़बतों पर, चाहतों पर, लज़्ज़तों पर, ख्वाहिशों पर गालिब आए और गालिब आने की सूरत में हम देखते हैं मुकाशफा 21वें बाब में वो खुदा के घर में स्तून बनाए गए हैं। सो इसी तरह ये मेरे और आपके लिए बड़ी हकीकत है कि हम यूसुफ की तरह, हनू की तरह, नूह की तरह, मूसा की तरह, 12 शागिर्दों की तरह और दीगर मुकद्दसों की तरह गालिब आएँ और गालिब आने की सूरत में हम स्तून बन सकते हैं। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए ये यीशु मसीह का पैगाम है कि वो गालिब आएंगे तो खुदा के घर में स्तून बनाए जाएंगे। जो भी गालिब आता है उसको खुदा के घर में स्तून बनाया जाएगा। आगे लिखा है, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमां से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। लिखा है, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, मैं अपना नाम और खुदा का नाम उस पर लिखूँगा। तो यहाँ पर उलमा का ख्याल है कि फिलदिल्फिया जो शहर था यहाँ पे ज़लज़ले बहुत आया करते थे। इस खदशे से लोग जो हैं वो अपना जो ज़्यादा वक्त है वो शहर से बाहर गुजारा करते थे। शहर में नहीं जाते थे, वो बियाबान में या रेतली जगह पर इस तरह रहा करते थे। तो यीशु मसीह उन्हें याद दिलाते हैं कि जो मेरे पास आएगा, जो गालिब आएगा, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो खुदा के घर में कायम रहेगा और वो बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि उस ज़माने में जब ये ख़त लिखा गया, मुकाशफा की किताब लिखी गई, तो फिलदिल्फिया की कलीसिया का ये तजुर्बा था कि जब ज़लज़ले आते थे तो उन्हें बाहर जाना पड़ता था। लेकिन जो कोई खुदाउन में आ जाता है उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो गालिब आता है वो खुदा घर में कायम रहता है। हम जानते हैं इस कायनात का एक एक ज़र्रा फ़ानी है, हर चीज़ मिट जाएगी, लेकिन जब नया यरूशलेम, नया शहर, नया आसमान आएगा तो फिर वो कभी ना हिलाया जाएगा। इब्रानियों का मुसन्नफ़ कहता है कि हाथ की बनी चीज़ें, इंसान की बनी चीज़ें हिल जाएंगी, तोड़ फोड़ के शिकार हो जाएंगी,
ज़मीन भी, आसमान भी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो आसमान हम पर ज़ाहिर होने वाला है वो कभी ना हिलाया जाएगा। वो आसमानी चीज़ें, बेहली चीज़ें आएंगी, तो हम खुदा के मक़दस में जब दाखिल होंगे तो कभी बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि अब तक उसमें कायम रहेंगे। लेकिन गलबे की सूरत में शर्त यह है कि जो गालिब आए वो बाहर नहीं जाएगा, वो कायम रहेगा, मजबूत रहेगा और खुदा के घर में स्तून की तरह रहेगा। इसलिए अजीज़ों, जो पैगाम फिलडेल्फिया के कलीसिया के लिए है वही पैगाम मेरे लिए और आपके लिए है कि हम आज गालिब आएँ तो कल खुदा के घर में स्तून बनाए जाएंगे, और ऐसे स्तून कि फिर जो तोड़े नहीं जाएंगे और फिर कभी हम बाहर नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं हरगिज़ ना निकाल दूंगा। यानी वो किसी को निकालने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए और बर्बाद करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने खुदा के घर में कायम रखने के लिए और स्तून बनाने के लिए आया है। आइए हम इस कलाम के मुताबिक जो हमने सीखा है हम गालिब आएँ, ताकि हम मुकस्सों रासबाजों की तरह खुदा के घर में स्तून बनाए जाएं। खुदा इस कलाम के सबब से हम सबको बरकत दे। आमीन।